एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हिनासी स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड कर रही होती है और उसके बाद वो अपने घर जाने लगती है, जहाँ पर उसकी मैनेजर उससे बता रही होती है कि कल तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हो। वहीं पर हिनासी हारूना की बातों को ही सोच रही होती है जब वो उससे कहा होता है कि मुझे ये कहने का टाइम ही नहीं मिला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है और सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर वो हारूना के साथ खेलने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसके घर में उसकी मम्मी पापा हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी पर चीट कर रहे थे। इसलिए वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे हिनासी के छोटे से दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता था। इसलिए वो ज़्यादा टाइम घर से बाहर हारूना के साथ ही बिताना पसंद करती थी। इसी तरह एक दिन जब वो हारूना के साथ होती है तो वो उससे कहती है कि काश स्नोफॉल होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। हारूना कहता है कि हो भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो हम लोग एक स्नोमैन जरूर बनाएंगे। तभी हिनासी हेडजॉक्स का एक गाना गाने लगती है जो कि बहुत अच्छा गाती है। इसलिए वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाती हो, बिल्कुल टामा के जैसे। मेरा हेडजॉक्स का फेवरेट मेंबर निको है, और उससे ये भी कहता है कि बड़ा होकर हम दोनों भी हेडजॉक्स की तरह एक बैंड बनाएंगे। हिनासी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि मैं अपना सिंगिंग प्रैक्टिस करते रहूँगी ताकि मैं एक अच्छा सिंगर बन पाऊँ। हारूना कहता है कि हम तो बिल्कुल निको और टामा के जैसे हैं, और उसी वक्त से वो दोनों एक दूसरे को निको और टामा के नाम से बुलाने लगते हैं और अपना एक बैंड के साथ साथ एक स्नोमैन भी बनाने का प्रॉमिस करते हैं। और उसके बाद हिनासी पहली बार अपनी लाइफ में स्नोफॉल देखी होती है, लेकिन जैसा कि वो प्रॉमिस की होती है वो हारूना के साथ स्नोमैन नहीं बना पाती है, और अगले दिन वो अपने घर से निकल कर एक जगह पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव होती है और दुखी होकर रो रही होती है, क्योंकि हमेशा की तरह कल रात को भी उसके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होता है और उसके फादर उन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए उसकी मम्मी हिनासी को अपनी मम्मी के पास लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन हिनासी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो कहीं भी जाना नहीं चाहती थी, वो हमेशा हारूना के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है, दुखी होती है। और उसके बाद जब वो अपने घर जाने लगती है तभी रास्ते में उसे हारूना मिलता है, जो उससे अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, और उससे वो स्नोमैन भी दिखाता है जो वो बनाया होता है। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि तुम्हें तो हमारा प्रॉमिस का एक एक बात याद है। वो कहता है कि तुम खुश हो गई ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है, और उसके बाद उसकी मम्मी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, और वो आखिरी बार हारूना को गुड बाय भी नहीं बोल पाती है। यही सब हिनासी अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है और खुद से कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और होल्ड बैक नहीं करूंगी, और अगली बार जब मैं हारूना से मिलूंगी तो उससे सब कुछ कह दूंगी। इसके बाद अगले सीन में हिनासी को दिखाते हैं जो अपने क्रिसमस कॉन्सर्ट का एक टिकट लेकर इन पर्सन ही हारूना को इन्वाइट करने चली जाती है, और वो डोर बेल बजाते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन बजा देती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए वो झाँकने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हारूना अपने स्कूल से आ जाता है, जो किसी लड़की को उसके घर में झांकते हुए देखकर पूछता है कि कौन हो तुम। उसका आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है और कहने लगती है कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। तभी हारूना देखता है कि वो तो हिनासी है, इसलिए वो उसे अपने घर में लेकर जाता है और उससे कहता है कि घर में कोई भी नहीं था। हिनासी कहते हैं कि कोई बात नहीं, और अपने मन में कहते हैं कि मुझे सिर्फ टिकट देना है और पिछली रात के लिए माफ़ी मांगना है, बस मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। ये कहकर वो एक टिकट हारूना को देते हुए कहते हैं कि क्रिसमस में मेरे एक कॉन्सर्ट होने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आने की पूरी कोशिश करना, और पिछली रात के लिए माफ़ी मांग लेती है और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगे हो, इसलिए मैं तुम्हें ईमेल करने से भी डर रही थी, इसलिए मैं बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ पर आई हूँ। हारूना कहता है कि मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, इसलिए मैं मैसेज करने से भी तुम्हें डर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे नफरत ना करने लगी हो। ये सुनकर हिनासी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे आराम से आकर कह सकते थे, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो, और पूछती है कि तुम कॉन्सर्ट में आ रहे हो या नहीं। हारूना कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर वो कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। इसके बाद वो लोग कुछ बातें करते हैं और हिनासी उसे अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताने के बाद अपने एक नया गाने के बारे में बताती है, और वो उसे सुनाने के लिए निकालने भी लगती है। लेकिन तभी हारूना कहता है कि मेरा भी बैंड स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है। ये सुनकर वो जो सीडी निकाल रही होती है वो नहीं निकालती है। वहीं पर हारूना फूका के बारे में ही बातें किए जा रहा होता है, जिससे वो थोड़ी सी जेलस हो जाती है और कहते हैं कि मैंने सुन लिया, और कहते हैं कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। और बाहर में कुछ बातें करने के बाद हारूना कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर हिनासी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और वो उससे पूछती है कि तुम्हें हमारा प्रॉमिस तो याद है ना। हारूना उस प्रॉमिस के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका होता है, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि हमारा प्रॉमिस था एक ही स्टेज पर परफॉर्म करने का, और एक ही स्टेज पर परफॉर्म करने का प्रॉमिस करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए सोच रही होती है कि क्या हारूना भी वही फील करता है जैसा मैं फील करती हूँ। तभी एक ट्रक आता है जो हिनासी के साइड से जाता है, जिससे नीचे का पानी हिनासी पे पड़ जाता है, जिससे उसका ड्रेस भीग जाता है। तभी वहाँ पर फूका चिल्लाते हुए आ रही होती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होता है।
तभी वो देखती है कि वो तो हिनासी है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर चली जाती है और उसके कपड़े धोने के लिए ले लेती है और उसका नहाने का भी इंतजाम कर देती है और खुद भी उसके साथ नहाने चली जाती है। हिनासी उसे बाथ और ड्रेस धोने के लिए थैंक्स बोलती है। फूका कहते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें जानना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम्हारे गाने कितने कमाल के होते हैं, कुछ कुछ लिरिक्स सुनकर तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उससे पूछती है कि तुम इतना अच्छा गाना कैसे लिख लेती हो। हिनासी पूछती है कि आखिर तुम पूछना क्या चाहती हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारा गाना लिखने का सीक्रेट जानना चाहती हूँ। मैं भी एक बैंड में हूँ, इसलिए मैं भी अपने ओरिजिनल सॉन्ग लिखना चाहती हूँ। ये सुनकर उसे हारूना की बात याद आ जाती है, इसलिए वो कहती है लेकिन मैं तो किसी बैंड में हूँ ही नहीं, और उसे कुछ चीयरफुल गाने लिखने के लिए कहती है क्योंकि मेरा गाना तो सिर्फ अनरिक्वाइटेड लव के बारे में है। फूका कहती है कि तुम्हारा गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं सब कुछ फील कर रही हूँ कि कैसे तुम उससे दूर होकर भी उससे प्यार कर रही हो। हिनासी किसी तरीके से मान जाती है और उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैं उसे आज तक भूल नहीं पाई हूँ। वही मेरा ज्यादातर गाना का इंस्पिरेशन है। भले ही मेरा लव वन साइडेड था लेकिन वो ट्रू था। मैं कभी भी उसे कन्फेस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गाने लिखती हूँ। ये बताने के बाद वो उससे कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही गाने लिखती हूँ, पता नहीं ये तुम्हारी कुछ मदद कर भी पाएगा या नहीं। और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई है। फूका कहते कि नहीं, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी हूँ। और उससे कहते कि मैं तुम्हें उस लड़के से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सभी सपना सच हो जाए और तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा करने से शायद मुझे भी पता चल जाए कि प्यार में पड़ना कैसा होता है। इसके बाद हिनासी कुछ सोचते हुए अपने घर चली जाती है और आखिरी सीन में दो लोगों को दिखाते हैं जिन्हें हारूना और हिनासी का प्रॉमिस करते हुए पोज में फोटो मिल गया होता है, जिसे वो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बारे में कह रहे होते हैं। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।